साध्वी देवा ठाकुर, और हम कहें बंदूक वाली साध्वी भी हैं, क्योंकि क्षत्रिय कुल से जन्मी है, तो ये चीज ब्लड में है। अपनी प्रखर सनातन की आवाज को लेकर के, अध्यात्म के मुद्दों को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, और कहीं भी अन्याय होता है उसके ऊपर खुलकर बोलने के लिए, अपनी बात को दबंगता से रखने के लिए पहचानी जाती हैं साध्वी देवा ठाकुर। हम चर्चा को शुरू करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि आप हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं, करणी सेना की संरक्षक भी रही हैं, और अभी हम कहें तो माता जी की सेवा में पूरी तरह से तत्पर रहती हैं। सुबह से शाम तक माता जी की सेवा में ही इनका पूरा दिन व्यतीत होता है। बड़ा सौभाग्य है, हल्दर टाइम्स की टीम आज इनके धाम पर पहुंची है, और हम चर्चा करेंगे कि आज वर्तमान में जो सनातन है, अध्यात्म है, उसका स्वरूप क्या सही ट्रैक पर चल रहा है या ट्रैक से उतर गया है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, और आम जन को कहाँ और किन मुद्दों पे या किन बातों पे ध्यान रखना है। चर्चा को शुरू करें। सबसे पहले हम साध्वी देवा ठाकुर जी के चरणों में कहें साष्टांग दंडवत वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जी जी, जय भवानी। और आपका अति मंगल और स्वागत है देवाजी धाम में। आप पधारे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और विशेष आप राजस्थान वीरों की भूमि से आए, इसलिए वो भूमि हमारे लिए पूजनीय है। साध्वी जी, पहली बात हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपकी छवि बंदूक वाली साध्वी के रूप में ज्यादा जानी जाती है, ऐसा क्या है? देखिए, वो अपना अपना दृष्टिकोण है। सबसे पहले तो अगर ऐसा समाज या ऐसा लोगों का दृष्टिकोण है कि बंदूक वाली साध्वी, हमारा गौरवशाली इतिहास और जिस खून से हमारे रिश्ते हैं, वो तो शस्त्र और शास्त्रों से दोनों से अलग कभी भिन्न रहा ही नहीं। और अगर लोगों को ऐसा लगता है तो अन्यथा में ना तो कभी शास्त्र की ऐसी कोई भूमिका हमने निभाई। ये तो क्या होता है, कभी कभी कुछ चंद चित्रों से, कुछ व्यवहार से, कुछ कारण से कुछ चीजें चर्चित हो जाती हैं। समाज को दूसरा पहलू देखना चाहिए, भक्ति समाज को देखना चाहिए, जन कल्याण समाज को देखना चाहिए। इतना लंबा एक संघर्ष, उस पर भी थोड़ा सा दृष्टि डालनी चाहिए। अभी हम देखते हैं आप हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, करणी सेना की संरक्षक रही, लेकिन अभी पूरी तरह आप देवाजी धाम के ऊपर ही केंद्रित हो गई हैं, ऐसा क्या कारण है? आवश्यकता आविष्कार की बहुत एक कहावत जननी है। समय, सोच, वक्त के साथ बहुत कुछ तय हो जाता है। जब आपके और मेरे पास एक लंबा एक अनुभव होता है और हम बड़े प्रैक्टिकल होते हैं कि समाज को और मेरे संसार को किस चीज की आवश्यकता है। देखिए, भक्ति के बिना और धैर्य के बिना जब पेशेंस जिंदगी में नहीं आएगा ना, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और उस पेशेंस को पैदा करने के लिए भक्ति, एकाग्र होना, और माँ भगवती की भक्ति के बिना तो किसी भी चीज का युद्ध हो, धर्म युद्ध हो, कुछ भी संभव मुझे नहीं लगता है। नहीं, शिवा और शक्ति, उनके बिना तो किसी को कुछ नहीं मिला है, और शिवा और शक्ति की भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त किया है मनुष्य ने। अभी हम देखें, भक्ति का जो स्वरूप है वो आत्म केंद्रित ऐसा हो गया है कि व्यक्ति जो गलत है तो भी ये कहता है कि ये सही है, भक्ति का स्वरूप हमारा सही है। अभी वर्तमान में अगर हम भक्ति का स्वरूप देखें तो आपके दृष्टिकोण से कैसा है वो? देखिए, अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करें और कड़वी बात करने के लिए हम जाने जाते हैं। आज संतों ने, समाज ने जो भक्ति का स्वरूप बना दिया, कथावाचकों ने, वो इतना वीआईपी कल्चर में डेवलप कर दिया कि आप बड़े नेता हो, बड़े अधिकारी हो, बड़े प्लेटफॉर्म के मालिक हो, तो एक अलग दर्शन की लाइन है। आप साधारण मनुष्य हो, आपके पास फीस पूरी नहीं है, तो फिर आपकी भक्ति की तुलना वहां की जाती है। सबसे पहले अगर सनातन को, हिंदू को, आम जनमानस को मठ और मंदिरों के प्रति, साधु के प्रति, भगवे के प्रति अगर जोड़े रखना है, लोग इस धर्म से दौड़े नहीं, इस धर्म से लोगों का मोह भंग ना हो, मंदिरों के प्रति लोगों की सोच ना बदले, तो उसके पीछे कारण है जी कि आपको ये वीआईपी लाइनें, ये टिकट की लाइनें, ये वीआईपी कल्चर खत्म करना पड़ेगा। और सबसे मुख्य कारण, लोग सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से विमुख क्यों हो रहे?
मंदिरों में आज भी जाति पाति, मंदिरों में आज भी भेदभाव, मंदिरों में आज भी बड़ा छोटा, ये चीजें मुख्य कारण हुई कि सनातन के प्रति लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, शक पैदा हो गया। आप देखिए, एक मुद्दा उठता नहीं, एक मुद्दा बैठता नहीं, कभी आसाराम बापू जैसी चीजें आ जाती हैं, कभी धन धन सतगुरु जैसी बातें आ जाती हैं, फिर ये सब मुक्ता नहीं तो हरियाणा के अंदर रामपाल महाराज की बात उठने लग जाती है। ऐसी सिचुएशन में आप देखते होंगे कई बार बड़े बड़े कथावाचक जिनको कई कई लाख के पंडाल जिनके सामने होते हैं, वीआईपी वीवीआईपी उनकी फैसिलिटी होती है, जहां देश के प्रधानमंत्री तक दंडवत हो जाते हैं, वहां कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो उस समय मन बड़ा विचलित होता है कि क्या क्या हो गया भक्ति को। अभी हम देखें कि जो शंकराचार्य हैं बद्रीनाथ मठ के अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनका बड़ा विवाद मतलब की चर्चाओं में है। विवाद ही नहीं, देश में इस सिचुएशन ने एक अजीब माहौल क्रिएट कर दिया जी। एक तरफ सत्ता, एक तरफ संत, एक तरफ सनातन और एक तरफ पार्टीबाजी, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और एक तरफ शंकराचार्य, यानी कि कौन सच, कौन सही, कौन संत। इस पे जो आम आदमी है वो क्या विचार करे? वो उनको कांग्रेसी समझकर उनके साथ आए या बीजेपी का उनको योगी जी को समझ के उनके साथ आए, एक भगवा भगवा आपस में लड़ रहा है। तो ठीक है, जिन लोगों को ज्ञान है, जो लोग बहुत एक स्टेज पे है, वो तो समझ सकते हैं। उनके ऊपर रेप जैसे आज शक लोग कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल लोग दे रहे हैं, क्या संतों को देखेंगे हम? क्या संतों के प्रति हमारी भावना रह जाएगी? क्या आम जनमानस मत्था टेकने जाएगा? मतलब ये अपने आप में एक राजनीतिक करण जिसको मैं कहूंगी, या सत्ता का लालच। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो शंकराचार्य हैं, वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों की चपेट में है। वो भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी योगी वर्सेस करना चाहते हैं, वो भी योगी की तरह अपने आप को मुख्यमंत्री या उससे भी कहीं ऊपर की पदवी उनको चाहिए। तो कहीं ना कहीं सत्ता की लड़ाई में भगवे को उन्होंने कटघरे में खड़ा करने का काम कर दिया। नहीं, इससे भगवे को लेकर जनमानस में क्या संदेश जा रहा है? नहीं, देखिए, एक अच्छा मैसेज तो बिल्कुल भी नहीं है। एक शक पैदा होता है, हमें नहीं पता सही कौन, हमें नहीं पता सनातन का रखवाला कौन, हमें नहीं पता संत कौन। पर हम लोग तो देख रहे हैं कि दो संत प्रयागराज जैसी जगह पे, महाकुंभ जैसी पवित्र जगह पे महायुद्ध हो रहा है। मतलब आस्था को ठेस पहुंच रही है। जो बातें बंद कमरे में हो जानी चाहिए थी, वो आम पब्लिक में, सोशल मीडिया पे, मतलब विवाद ही विषय रह गया सनातन का। आज के समय में किसी ना किसी संत का मुद्दा विचलित हो रहा है। नहीं, हम देखते हैं कि इसमें दूसरे जो शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, नाथ संप्रदाय से भी हैं, तो ऐसे संतों को आगे आकर के और इस मामले में सुलह या ऐसा कुछ समाधान नहीं निकालना चाहिए। मैं इतनी हैसियत नहीं रखती कि अपने संतों को बोलूं, पर इतना निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगी। आपका बड़ा चैनल है, आपको लोग सनातन के रूप में देखते हैं, जानते हैं कि जो संतों की भी भूमिका है ना महाराज, आज के समय में वो संत भी नहीं निभा रहे। संत भी कहीं ना कहीं अपने बंगले, अपने मठ, अपनी गाड़ियों से, अपनी चांदी की कुर्सी से नीचे नहीं आना चाहते। आम जो इंसान की जो हालत है, सनातन का कितना लॉस इस समय हो रहा है, तो वो चुप है। और जब चुप थे तो महाभारत भी हुआ। तो उसी स्टेज पे आज मैं और आप खड़े हैं कि महाभारत की स्थिति है इस देश में फिर होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीति भी और संत भी, गुटबाजी बहुत हो गई है, गुटों में बट गए हैं। देखिए, अखाड़ों की अथाह संपत्ति, अखाड़ों के पास अथाह जमीन, शाही राजशाही ठाट बाट। कुछ संतों को तो मौका ही नहीं मिला कि प्रैक्टिकल जमीन पे उतर के काम करने का। उनको सिर्फ राज तिलक हुआ, राजगद्दी मिली और वो राजाशाही जिंदगी जी रहे हैं। तो जिनका राजनीति में बड़े लोगों के साथ बहुत स्नेह, प्रेम, नजदीकियां हैं, वो राजनीतिक लाभ उठाते हैं।
चाहे वो अपने संस्थान के द्वारा उठाएं जी, चाहे वो ग्रांट के द्वारा उठाएं जी, चाहे सामाजिक किसी कंपनी के द्वारा उठाए जी, कुछ एक संतों का ही कब्जा है राजनीति के ऊपर भी आज की डेट में, उन्हीं को लोग संत मान लेते हैं। संतों से हम अब हिंदुत्व की तरफ देखें तो हिंदुत्व में भी जो आज होना चाहिए हिंदुत्व के लिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग तो उठ रही है, लेकिन उसके लिए प्रयास कितने हो रहे हैं? मुझे देखिए इस बात पे मेरी राय अलग है बिल्कुल। देश में प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू। आपके यूपी जैसे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, हिंदू हैं, योगी जी हैं। हिंदू। आपके ऊपर सेंटर में जितनी सरकार बैठी है सब कुछ वो कौन है? हिंदू। तो हिंदू राष्ट्र में और हिंदू में मतलब ये चीज की आवश्यकता बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगती। आपके ऊपर कोई तानाशाही नहीं, इस समय आप खुल के सांस ले रहे हो, खुल के जी रहे हो, सरकार आपकी है, सनातन के ऊपर काम हो रहा है, जो एक संकल्प था राम मंदिर जैसा वो पूरा हो गया है। तो देखिए ये हिंदू मुस्लिम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ करने की आवश्यकता है ना, प्रैक्टिकल मठ और मंदिरों की व्यवस्था देखिए, हिंदू धर्म परिवर्तन आज के समय भी क्यों कर रहा है वो देखिए, जातियों के आधार पर आपका विभाजन कितना हो रहा है वो देखिए, आपका हिंदू होने के नाते हिंदू ही धर्म का लॉस कर रहा है वो देखिए। नहीं, हम देखते हैं कि अभी सनातन की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, और एक तरफ होता है कि हम तो संवैधानिक देश हैं। अब वहां पर अगर हम ये बात करते हैं तो ये बांटने वाली बात होगी या एकजुटता की बात होगी? मेरा अगर प्रैक्टिकल दृष्टिकोण आप देखें ना, कुछ चीजें नेचुरल भी है। जो लोग सत्ता के नशे में और सत्ता के बहुत नजदीक है ना, उन लोगों का कार्य देखिए ना क्या हो रहा है। कुछ चीजें सरकार को करनी होती है, फिर बवाल पब्लिक में क्या। आप कर सकते हो, कलम आपके हाथ में है, पावर आपके पास है, फिर ये विवाद, ये झगड़ा, ये महाभारत की स्थिति पैदा कौन करना चाहता है? आज बहुत कुछ बदला है जी, चाहे गाय को लेके हो, गंगा को लेके हो, मंदिर को लेके हो, मठ को लेके हो, भगवे को लेके हो। हम हिंदुओं को ही अपने अंदर एक सुधार करना पड़ेगा। अगर गाय हिंदू बेचेगा नहीं तो गाय बिकेगी नहीं। गाय हिंदू, प्रत्येक हिंदू अपने घर में गाय पूजा, गाय सेवा करे तो गाय रोड पर नहीं आएगी। मंदिरों के अंदर देखिए कितना हिंदू मंदिर में जाता है आज की डेट में। लोगों ने ठाकुर जी की मूर्तियां घरों में रख ली, टोकरी के अंदर लोग पूजते हैं ठाकुर जी को लेके। आम 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं, कोई कहता है मेरे में देवी आ गई, कोई कहता है मैं शंकर आ गया मेरे में, कोई कहता है हनुमान आ गया। तो इसके ऊपर जिम्मेवारी किसकी है रोकने की? संतों की। कभी किसी संत ने अपने बड़े मंच से कहा कि कोई हिंदू जितने भी गांव में है सभी एक मंदिर में जाएं? ऐलान किया? नहीं किया। कभी कहा कि भगवा पहनकर लोग दारू के ठेके पे खड़े हैं, अगर कोई ठेके पे भगवा पहन के मिलेगा उसको दंड मिलेगा? कहा कभी किसी संत ने? नहीं कहा। कभी कहा कि हिंदुओं के गांव के अंदर गाय एक ढेर के ऊपर मुंह मार रही, अगर ऐसा मिला तो हिंदू इसका दोषी होगा? कभी कहा? नहीं कहा। गंगा के अंदर हुक्का तक लेकर पहुंच गया, कभी किसी को दंड मिला? नहीं मिला। तो जिम्मेवारी किसकी? क्या बड़े संत वहां से नहीं निकलते? क्या बड़े संत सोशल मीडिया नहीं देखते? क्या बड़े संतों के पास देश के बड़े जो पद पर बैठे हैं उनके पास जाने की सुविधा नहीं है? मेरे और आपके पास नहीं हो सकती, उनके पास तो है। संतों ने तो